जो है एसडीएम कोर्ट से एक नोटिस और समन आ गया है। और जिस नोटिस और समन में लगा हुआ है कि पुलिस से जो है रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिस रिपोर्ट के आधार पर क्यों ना आपके खिलाफ 107-16 सीआरपीसी की कार्रवाई कर दी जाए। तो दोस्तों 107-16 की सीआरपीसी की पूरी कार्रवाई इस वीडियो में बताई जा रही है, अच्छी तरह समझाई जा रही है। दोस्तों हम इस तरह की वीडियो नए नए टॉपिक पे बनाते रहते हैं, जिसमें हम लीगल और बेसिक जानकारी लेते रहते हैं। यदि आप किसी टॉपिक पे स्पेशल वीडियो बनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपने यूट्यूब पे सर्च किया, समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं पूरी रिसर्च के साथ पूरे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल पे अपलोड करके आप सबको समझाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट आबाद कुरैशी आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक लेकर आया हूँ 107-16 मुचलका और बनपत्र। मुचलका बनपत्र क्या होता है? मान लो किसी के पास जो है एसडीएम कोर्ट से एक नोटिस और समन आ गया है, और जिस नोटिस और समन में लगा हुआ है कि पुलिस से जो है रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिस रिपोर्ट के आधार पर क्यों ना आपके खिलाफ 107-16 सीआरपीसी, जो अब बदल गया है, बीएनएस हो गया है, पहले 107-16 ना आता था, अब बीएनएस की 126-135 की कार्रवाई कर दी जाए। तो एसडीएम कोर्ट से एक नोटिस आता है और आपसे उसमें डेट की जाती है कि इस डेट पे आके आप जो है मुचलका पाबंद करें या हमें रीजन बताएं। तो इस तरह का अगर किसी के पास भी समन नोटिस आता है तो उसे देख के डरना और घबराना बिल्कुल नहीं है। इसकी मैं सीधी सी प्रक्रिया बताऊंगा आपको। यदि किसी के पास इस तरह का नोटिस प्राप्त हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, इसके दो ही तरीके हैं सीधे से। या तो आप अपना एसडीएम कोर्ट में जाइए और किसी भी वकील के माध्यम से अपना मनपत्र यानी और मुचलका पाबंद पूरी भरा जाता है। और मनपत्र में जमानत भी ले सकते हैं, जमानती भी, उसमें कोई जमानती भी दिया जा सकता है। तो अपना जमानती दाखिल कर दें। वो आपसे 6 महीने और 1 साल के लिए पाबंद किया जाएगा कि आपसे जो है झगड़ा होने का अंदेशा है, शांति भंग होने का खतरा है, भविष्य में आप कोई ऐसी घटना घटित कर सकते हैं, कोई ऐसा मामला हो सकता है, इसलिए आपसे जो है ये मुचलका बनपत्र जमानती लिया जा रहा है। इसमें दोस्तों होता क्या है, जब भी हमारे यहाँ एक अमूमन एक प्रथा सी चली आ रही है, इलेक्शन होते हैं या शहर में कस्बे में कोई मामला इस तरह का हो जाता है जिससे शहर की, कस्बे की, क्षेत्र की शांति भंग होने का खतरा है, तो पुलिस जो है अपना जो भी उनका प्रोसीजर है जांच करने का वो जांच करती है और ऐसे ही उसमें नाम लिख के, बहुत सारे लोगों के नाम लिख के, थोक के भाव में नाम लिख के एसडीएम कोर्ट में भेज देती है। जो मजिस्ट्रेट होता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है, वहां भेज देती है। और एक परंपरा सी कोर्ट में भी ये बनी हुई है कि मजिस्ट्रेट ये नहीं देखता कि उसमें ये मतलब जो नाम पुलिस ने भेजे हैं ये सही में इन्हें मुचलका पाबंद किया जाना चाहिए या नहीं, उस पर साइन कर देते हैं और सीधे उन्हें समन जारी हो जाते हैं। अब जब समन हो जाते हैं तो लोग वकील से मिलते हैं, क्या करना है, वकील भी सीधे उसमें जमानत करा देते हैं। दरअसल उसमें एक्चुअली होता क्या है, तो यदि आप बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं, और आपका इस लड़ाई झगड़े मारपीट राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि ये ना आपके पास पहले इस तरह का कोई एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज है, ना आप क्रिमिनल माइंड के व्यक्ति हैं, ना आपने कोई ऐसा काम करा है, तो आपको जो है उस केस में आपत्ति लगानी चाहिए, वकील के माध्यम से आपत्ति दाखिल अपनी कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में करनी चाहिए। और जब आप आपत्ति दाखिल करते हैं तो फिर मजिस्ट्रेट जो है पुलिस को भेजता है कि आपने जो ये एलिगेशन लगाए थे इसकी आपत्ति आ गई है, अब आप सबूत दीजिए। जब आपके खिलाफ कोई इस तरह का सबूत नहीं होगा, ना आप कोई क्रिमिनल है, ना आपके खिलाफ कोई मुकदमा पेंडिंग है, ना किसी शांति भंग में आपका आपसे पहले कभी मुचलका हुआ है, ना चालान हुआ है, कोई मामला नहीं है, तो वहीं से ये मामला एसडीएम जो है 118 सीआरपीसी 137 बीएनएस में इस कार्रवाई को समाप्त कर देगा। और जहां तक मैं समझता हूं कि फ्यूचर में भी कभी कोई इस तरह के मामले होंगे तो बेमतलब आपका नाम कभी भी मुचलका पाबंद की लिस्ट में नहीं आएगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो वकील से मिलते हैं और जाके जमानत दाखिल कर देते हैं, और फिर महीने, 2 महीने, 3 महीने उसमें तारीख लगाए और फिर जो है ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब हो जाता है और अपना उसे मामले को वही दफा दफा करा लेते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर ये बताया है कि 107-16 की कार्रवाई जो होती है, जो पहले भी सीआरपीसी की धारा थी 107-16, उसका ये प्रोसीजर है जो अब धारा हो गई 126 और 135। यदि आपके खिलाफ, आप सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं, आपके खिलाफ ऐसा लग रहा है कि ये गलत हुआ है, तो आपको उस पर चैलेंज करना चाहिए, कोर्ट में आपत्ति अधिवक्ता के माध्यम से लगवानी चाहिए। और यदि आप पे लगता है आपके पे पहले भी कोई मुकदमा विचाराधीन है, पहले भी आप पे इस तरह की कार्रवाई हुई, तो चुपचाप जाओ और अपनी जमानत करा के तारीख करो। इसमें दोस्तों क्या होता है, इस धारा को कभी भी हल्के में मत लें।
ये जो आपका मुचलका पाबंद हुआ है, इस मुचलके पाबंद में आपसे 6 महीने, 1 वर्ष के लिए या जितना भी मजिस्ट्रेट समझेगा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए मुचलका पाबंद करा दिया। इस अवधि के बीच में यदि आप कोई कार्रवाई ऐसी कर देते हैं, उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो जाती है और कोई मुकदमा आप पे पंजीकृत हो जाता है, तो एसडीएम सीआरपीसी की धारा 122 और बीएनएस की एसएस की 141 है, उसमें कारावास तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी आप पे लग सकता है, क्योंकि आप जो है मुचलका पाबंद हो रहे थे और एसडीएम कोर्ट में आपने मुचलका भर के कहा था कि मैं जो हूँ इस अवधि में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा। और वहां एक जमानत राशि 2 लाख रुपए चल रही है अब आजकल उत्तर प्रदेश में, 2 लाख रुपए का पीबी आपने पर्सनल बॉन्ड भर रखा है, तो ये जुर्माने की वसूल भी आपसे हो सकते हैं। तो इसलिए इस धारा को हल्के में मत लें। यदि किसी के खिलाफ 107-16 यानी 126, 135 का कोई समन नोटिस शामिल आता है और आप जमानत भर देते हैं, पीवी बंद भर देते हैं, तो उसका पूरा अच्छी तरह पालन कीजिए। और यदि आप उसे चैलेंज कर रहे हैं तो उसे चैलेंज कीजिए, और एसडीएम से अगर आपका मामला खारिज भी हो सकता है तो आप इंडियन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो मुचलका भरना मतलब कंपलसरी नहीं, लेकिन केस को लड़ना, उसे फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि आप इस चीज को अच्छी तरह समझ गए होंगे 107-16 की कार्रवाई क्या होती है और किस तरह इसे फेस करना है। इसमें डरना और घबराना बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई जेल नहीं होती, कोई ऐसा मामला नहीं बनता है। ये तो सिर्फ पुलिस का काम है सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो कुछ इन तरह के लोगों को चिन्हित करके उनके मुचलके पाबंद कराते हैं। और एक जो हमारे यहाँ की देसी मिसाल है गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए, तो उसमें कुछ ऐसा होता है, कुछ अच्छे लोगों के भी नाम पुलिस की लापरवाही से या उनके जो तंत्र था उसकी लापरवाही से नाम आ जाते हैं। तो उन लोगों को अपना चैलेंज करना चाहिए, उस पर आपत्ति दाखिल करानी चाहिए। यही इसका पूरा प्रोसीजर है, डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम जो है नए नए टॉपिक पे, जर्नल और लीगल टॉपिक पे अपनी वीडियो बनाते हैं, अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। अगर आपका कोई इस तरह का टॉपिक है जो आप सीखना और समझना चाहते हैं, यूट्यूब पे आपने बहुत सारी वीडियो देख ली, आपकी समझ में नहीं आया, आप उसे कमेंट्स करिए, उस कमेंट्स पे हम पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छी तरह समझाएंगे। आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनी हुई है और बहुत बारीकी से बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। उन्हें वीडियो को देखिए, जो आपके मतलब की हो उसे देखिए, जो आपके यार दोस्त पड़ोस रिश्तेदार के मतलब की हो उन्हें व्हाट्सएप पर शेयर करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितने ज्यादा आप उस पर कमेंट्स करेंगे उतना ही हम लोग मोटिवेट होंगे और आपके लिए और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो बनाएंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो पे कमेंट्स जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।